नमस्ते दोस्तों। एसएससी ज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए तैयार हो जाइए जीके को चुटकियों में करने के लिए, एकदम आसान और ट्रिक के साथ। हर क्लास आपकी सफलता की ओर ले जाएगी। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं जीके को एकदम दिमाग में बैठाने के लिए। एक जीके का कंप्लीट और जीरो टू हीरो बैच लेकर के आ गए हैं। ठीक, अब जीके की तैयारी जो है बोरिंग नहीं होगी आप लोगों के लिए। जुड़े एसएससी ज्ञान पाठशाला पर और सीखे तेज, समझो आसान और पाओ सफलता क्रांति। ठीक है, इस बैच में हम जो अभी कंप्लीट बैच यहाँ पे लाए हैं, इस बैच से एकदम जीके 80% आप लोगों को कवर हो जाएगा। तो चलिए हम न्यू बैच को यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने देते हैं, ये न्यू बैच में क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका हम नाम चेंज करके यहाँ पे एसएससी ज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल रख दिया है। ठीक, इसमें हम लोग आज से बहुत दिन पहले हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे जीके, लेकिन कुछ टाइम पहले हम बंद कर दिए थे पढ़ाना क्योंकि मेरा एग्जाम था। ठीक, इसीलिए हम अब नया शुरुआत करते हैं जीके एकदम जीरो से। ठीक, तो जीके जीएस जो है न्यू फाउंडेशन बैच जो है 2026 के एग्जाम के लिए आज हम लोग लॉन्च किए हैं। ठीक, और ये बैच जो है 7 तारीख से स्टार्ट होगा। ठीक, 7 अक्टूबर दिन मंगलवार। ठीक है, मंगलवार के दिन से स्टार्ट करेंगे, बजरंगबली का दिन है। सब लोग पूजा पाठ करके कॉपी लेकर के अपना तैयार हो जाइएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, मोस्ट वेटेड बैच इसलिए है क्योंकि हम 6-7 महीना पहले पढ़ाना बंद कर दिए थे, क्योंकि मेरा भी एग्जाम था, एसएससी का एग्जाम था, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम था। ठीक है, उसके चलते हम यहाँ पे पढ़ाना बंद कर दिए। ठीक, आज जो हम लोग इस क्लास में लेकर के आए हैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताएंगे। और ये स्ट्रेटेजी जो है साधारण स्ट्रेटेजी नहीं होगा। हम पूरा रेलवे एनटीपीसी का ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट लेवल, एसएससी सीजीएल का भी जो एग्जाम हुआ है, स्टेनो का अभी एग्जाम हुआ है, एसएससी थेज का एग्जाम हुआ है, टोटल यहाँ पर हम एनालिसिस किया है क्वेश्चन को बैठ करके। उस हिसाब से यहाँ पे हम करंट पैटर्न के बेस पे अभी हम बैच लाए हैं। ठीक, ये एकदम करंट पैटर्न पे बेस्ड होगा। ठीक है, इस बैच से कौन कौन सा एग्जाम कवर होगा भाई? तो ये जो यूजफुल है एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, और ये 2026 के सारा एग्जाम के लिए मतलब अप्लाइड होगा ये बैच। बीएसएससी सीजीएल अभी जो फॉर्म फिल हुआ है, बीएसएससी 12 लेवल जो कि अभी सीट बढ़ करके टोटल 23,000 हो गया है। ठीक है, इसके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण बैच ये होगा। इसके लिए बिहार दरोगा जो अभी फॉर्म फिल हो रहा है, आरआरबी एनटीपीसी 2026 के लिए, और टोटल जितना भी रेलवे का एग्जाम होगा 2026 में, सबके लिए ये बैच जो है मतलब बहुत ही अच्छा साबित होगा। ठीक है, और चलो इससे पहले बैच इंट्रोडक्शन से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, मेरा नाम अमित कुमार है। अभी बीएसपीसीएल जो अभी बिजली विभाग का एग्जाम हुआ है उसमें मेरा 91 नंबर आया है 100 में। ठीक है, उम्मीद है इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो चलिए हम लोग न्यू बैच एकदम फ्रेश, एकदम मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे का स्लाइड पे हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहले बैच स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मोटिवेशन देना जरूरी है, क्योंकि लोग तभी पढ़ता है जब उसको कुछ मोटिवेशन मिले तभी पढ़ता है। कैसे कि हम अपने से जानते हैं कि जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा तब तक पढ़ाई नहीं होता है। इसलिए हम लोग मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट योर जर्नी विथ अस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या यहाँ पे है, पहला लाइन हम लोग क्या, हम यहाँ पे क्या लिखे हैं? बड़े सपने देखो। ठीक है, छोटा तो अपने आप मिल जाएगा, इसलिए बड़ा सपना देखो, स्मार्ट पढ़ाई करो और अपनी मंजिल तक पहुंचो। ठीक, सिर्फ एसएससी परीक्षा नहीं। ठीक है, सिर्फ एसएससी सिर्फ जो है परीक्षा नहीं है, यह यात्रा है। ठीक है, और हर यात्रा जो है सीखने से शुरू होती है। अभी आप लोग जीरो भी हो तो डरो मत। हर यात्रा जो है जीरो से शुरू होता है और अपना मंजिल तक पहुंचने पहुंचते वह हीरो हो जाता है। ठीक, आज की लगन, अगर मन लगा करके पढ़ाई कर लोगे तो कल सफलता की कहानी लिख दोगे। ठीक, हर दिन छोटा कदम, मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा जो क्लास हम करवाएंगे, ठीक है, वो क्लास लेते रहो। एसएससी में बड़ा छलांग लगा सकते हो। अगर जीके सबसे मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, उसमें अगर हर दिन छोटा छोटा कदम उठाओगे जीके को लेकर के, तो एसएससी में अच्छा खासा आप नंबर ला लोगे। ठीक, जीके चाबी है। ठीक, लगातार प्रयास दरवाजा खोलता है। भविष्य अपने हाथ में लो। ठीक है, दूसरे के हाथ में मत दो। भविष्य जो है अपने हाथ से लिखो। ठीक, जितना मेहनत करोगे उतना ही भाग्यशाली बनेंगे। ठीक, अपनी जीके यात्रा अभी से शुरू करो। जीके हम यहाँ देखते थे कि जीके के लिए कोई अच्छा टीचर नहीं था जो यूट्यूब पर पूरा जीरो से पढ़ाए। ठीक है, इसलिए हम जीके को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और प्योर हिंदी मीडियम में। ज्ञान तभी बढ़ता है जब साझा किया जाए। मतलब देखो भाई, हम भी स्टूडेंट है और तुम लोग भी स्टूडेंट है, और हमारा मेन फोकस है कि मतलब हमारा पास जो ज्ञान है वो तुम लोग को भी दे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया और जीके को पढ़ाने के लिए यहाँ पर आ गए।
ज्ञान तभी बढ़ता है जब साझा किया जाता है, इसलिए हम अपना ज्ञान तुम लोग के साथ साझा कर रहे हैं। तो चलो साथ में सीखे और सफल हो। ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले आगे का जो अनाउंसमेंट करना है हमको, पूरा उसमें सिलेबस डिस्कस करेंगे हर एक सब्जेक्ट का। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टोटल का सिलेबस डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों को बोलना चाहते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ने के बढ़ने के लिए आप लोगों को एसएससी ज्ञान पाठशाला जो है यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, क्योंकि आप लोग ही सब्सक्राइब करोगे ताकि बहुत लोगों के पास ये जो है बैच वहां तक पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, सिलेबस डिस्कशन करते हैं। ठीक है। तो देखो भाई, जीके सब्जेक्ट जो है, इस बैच में कौन कौन सा सब्जेक्ट कवर होगा। तो जीके सब्जेक्ट यहाँ पर, ये सब्जेक्ट हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक्स जीके हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। और ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सब्जेक्ट। ठीक है, ये 8 सब्जेक्ट जो है टोटल हिंदी मीडियम में कवर करेंगे। ठीक, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी परमार सर पढ़ाते हैं। ठीक है, और परमार सर बहुत अच्छा टीचर है इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। हिंदी मीडियम वालों को बहुत दिक्कत होता था, इसलिए हम हिंदी मीडियम में हम स्टार्ट करेंगे पूरा 8 सब्जेक्ट को। ठीक है, तो हिस्ट्री में भी देखो 3 पार्ट्स में भी हिस्ट्री बढ़ जाता है। एंशियंट हो गया, मेडिवल हो गया और मॉडर्न हो गया। ठीक है, ये मत देखना अभी, मतलब ये हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन जब बैच स्टार्ट होगा उसमें हम प्योर हिंदी मीडियम में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में देख लिया एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है, जियोग्राफी में भी 2 पार्ट्स हो जाता है, वर्ल्ड जियोग्राफी हो गया, इंडियन जियोग्राफी हो गया। ठीक, तो ये टोटल हम यहाँ पे कवर करेंगे। और ये कोर्स का जो है ड्यूरेशन जो है 6 महीना होगा, मतलब 6 महीना में हम लोग पूरा कोर्स खत्म कर लेंगे। ठीक, और ये देखो, आप लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि मेरा 91 नंबर आया है एग्जाम में, इसलिए हम अपना यहाँ पे मार्क्स दिखाए हैं। ठीक है, मेरा देखो अमित कुमार यहाँ नाम हुआ, आदर्श परीक्षा केंद्र मुजफ्फरपुर में मेरा सेंटर था। ठीक है, और एग्जाम मतलब कुछ प्राइवेसी के कारण यहाँ पे हाइड किए हैं। ठीक है, मतलब एग्जाम उस टाइम हुआ था और 4 से 5 30 मेरा शिफ्ट था। कोरस्पोंडेंस क्लर्क का एग्जाम है, पे लेवल 5 है। लेवल 5 है, मतलब 29,200 बेसिक पे इसमें होगा जब मेरा होगा इसमें जॉब। ठीक है, तो देखो जीके में मेरा 14 नंबर आया है 20 में। ठीक, रीजनिंग में 20 में 20 आया है, इंग्लिश में 10 में 10 आया है, हिंदी में 10 में 10 आया है, कंप्यूटर में 17 आया है, और ये मैथ में 20 में 20 आया है। टोटल मेरा 91 है। 91 कितना में, तो 100 में। ठीक है, अब आप लोग को हम प्रूफ दे दिए कि मेरा इतना नंबर आया है, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किए हैं ताकि आप लोग को भी भला हो जाए। ठीक है, ये जो है सिलेक्शन गारंटी बैच होगा। ठीक है, इस बैच को पढ़ने के बाद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करना होगा। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हिस्ट्री में पढ़ा, उसका एमसीक्यू कर लो। ठीक है। ठीक है, चलो हम लोग आगे करते हैं। अगर आप लोग कहिएगा तो हम एमसीक्यू भी करवा देंगे। ठीक, लेकिन आप लोग खुद से भी मेहनत करना। ठीक है, तो चलो हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो भाई, इंडियन हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इंडियन हिस्ट्री में आप लोगों को मालूम होगा, 1 मिनट पेन का कलर चेंज करते हैं, ब्लैक। इंडियन हिस्ट्री में 3 पार्ट्स में बांटा गया है, एंशियंट हो गया, मेडिवियल हो गया, मॉडर्न हो गया। तो ये तीनों का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जिस जिस नंबर में लिखा है वैसे वैसे ही हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाएंगे, फिर वैदिक सभ्यता, फिर बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म, फिर मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, दिल्ली साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, सूरी साम्राज्य, यूरोपियन कंपनी का आगमन, फिर बंगाल के नवाब, फिर एंग्लो मैसूर युद्ध। ठीक है, 13 टॉपिक हो गया। कौन कौन सा, फिर से एक बार देखना। जब हम स्टार्ट करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाएंगे, इसी में हम लोग स्टोन एज भी पढ़ेंगे, पाषाण काल, स्टोन एज। ठीक है, ये मत सोचना कि ये छोड़ देंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, दिल्ली साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, सूरी साम्राज्य, यूरोपियन कंपनी का आगमन, बंगाल के नवाब, एंग्लो मैसूर युद्ध। इसके बाद और भी टॉपिक होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिख धर्म का इतिहास, महाराजा शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, फिर एंग्लो मराठा युद्ध पढ़ेंगे, फिर भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां पढ़ेंगे हम लोग कि क्या क्या पॉलिसी बनाया था ब्रिटिश लोग भारत में। किसान आंदोलन पढ़ेंगे, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ेंगे, फिर 1857 के क्रांति, फिर धर्म सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, फिर नरम नरम चरण 1885 से 1905 तक के टाइमलाइन पढ़ेंगे। यहाँ पे उग्रवाद का चरण पढ़ेंगे, 1905 से लेकर के
1905 से लेकर के लगता है कि जो भी होगा भाई वहां तक हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फिर क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर गांधी गांधी युग पढ़ेंगे, ठीक है, 1919 से लेकर के 1947 तक, ठीक है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री में कवर करेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री का तो हो गया भाई। हिस्ट्री में हिस्ट्री में तीनों पार्ट से, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, तीनों पार्ट से मिला करके 26 गो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बन रहा है हम लोग के एग्जाम में, ठीक है। अब इसके बाद चलो हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो फिर इसके बाद भारत का भूगोल हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें ऑल टॉपिक डीपली कवर होगा। तो भारत का भूगोल में पहला चैप्टर जो है भारत की स्थिति और विस्तार, हिमालय पर्वतमाला, भारत के दर्रे के बारे में पढ़ेंगे, भारत की घाटियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उत्तर का मैदान के बारे में पढ़ेंगे, फिर थार का मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत का पठार के बारे में हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पढ़ने के लिए। फिर पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, भारत के द्वीपीय समूह के बारे में पढ़ेंगे, फिर भारत के सारे माउंटेन्स, पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लो भाई, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं भारत के भूगोल में हम लोग जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया, देखो क्या क्या पढ़ना है हम लोग को भारत के भूगोल में। भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ना है, हिमालय पर्वतमाला के बारे में पढ़ना है, भारत की दर्रे के बारे में पढ़ना है, फिर भारत की घाटियां के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फिर उत्तर का मैदान के बारे में पढ़ना है, थार का मरुस्थल हो गया, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, फिर पश्चिमी घाटी हो गया और पूर्वी घाटी के बारे में पढ़ना है, फिर भारत के द्वीपीय समूह, फिर भारत के सारे पर्वत के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। 11 टॉपिक यहाँ हो गया। फिर इसके बाद भारत के सारी झील के बारे में पढ़ेंगे, जितना भी झील है भारत में उसका हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अरब सागर की नदियां के बारे में पढ़ेंगे, फिर बंगाल की खाड़ी की नदी के बारे में पढ़ेंगे, फिर बहुदेशीय बहुदेशीय परियोजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। भारत के जलवायु, भारत के क्लाइमेट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पूरा डीपली एकदम। भारत की मिट्टियों के बारे में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई। फिर भारत के कृषि के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। भारत के खनिज संसाधन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। भारत के ऊर्जा संसाधन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी से रिलेटेड। भारत के उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी एमटीएस में बहुत क्वेश्चन आता है, पूछ देगा आप लोगों से कि वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कि ये सेंचुरी कहाँ पे है, ठीक है। उसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे जियोग्राफी में। तो जियोग्राफी में देखते हैं कि और आगे भी पढ़ना है। जियोग्राफी में नहीं, जियोग्राफी में टोटल जियोग्राफी में टोटल कितना, 23 टॉपिक है, ठीक। इसको 23 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। टोटल हम यहाँ पे एनालिसिस करके ही भाई यहाँ पे लाए हैं टोटल आप लोगों के लिए कि जितना अभी एग्जाम में पूछ रहा है बस उतना ही पढ़ो, और उसी से 80% नंबर आएगा आप लोगों को। जैसे कि जीके का 25 क्वेश्चन आता है एसएससी में, तो यहाँ से 20 क्वेश्चन कवर हो जाएगा जितना हम पढ़ाएंगे उतना। लेकिन आप लोग मन से इसको नोट्स बना करके पढ़ना, हम इतना अच्छा से समझाएंगे कि आप लोगों को एकदम मजा आएगा जीके पढ़ने में। पहले बोरिंग लगता होगा लेकिन अब मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। एकदम मस्त एआई जनरेटेड पीपीटी लाएंगे यहाँ पे, एकदम मस्त एआई से एकदम बनाएंगे उसको पीपीटी को, और उसको आराम से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चलिए अब पॉलिटी का सिलेबस देखते हैं हम लोग। देखो पॉलिटी का सिलेबस यहाँ पर है। सबसे पहले पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में पूरा डीपली कवर करेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे पूरा डीपली पढ़ाएंगे, ठीक है, एकदम जीरो से हीरो लेवल तक। तो सबसे पहले जो है संवैधानिक विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रस्तावना और उद्देशिका के बारे में, संविधान का स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट अनुसूची और भाग के बारे में पढ़ेंगे, फिर मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, फिर मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना, संसदीय व्यवस्था हो गया, फिर संघीय व्यवस्था हो गया, केंद्र राज्य संबंध के बारे में, फिर आपातकालीन उपबंध के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। 13 टॉपिक अभी हो गए। अभी और इसमें है राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, सांसद के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर उच्चतम न्यायालय के बारे में डिस्कस करेंगे, संवैधानिक आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर गैर संवैधानिक आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे, राज्य कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, फिर राज्य विधायिका के बारे में पढ़ेंगे, विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे, राज्य न्यायपालिका उच्च न्यायालय के बारे में हम लोग पूरा एकदम अच्छा से डिस्कस करेंगे, स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, उसके बारे में, स्थानीय स्वशासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर संविधान संशोधन एवं प्रमुख वाद्य के बारे में पढ़ेंगे, जो भी केस हुआ था प्रमुख, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य ऐसे करके केस हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, जितना भी संशोधन हुआ था उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो है पॉलिटी में कितना टॉपिक हुआ, पॉलिटी में 25 टॉपिक हुआ, ठीक है।
इसको हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी में। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे आप लोगों को, एकदम ट्रिक से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एकदम याद हो जाएगा आप लोगों को क्लास में। ठीक है, तो 25 टॉपिक हम लोग पॉलिटी में कवर करेंगे। अब हम लोग आगे का चैप्टर देखते हैं, आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। आगे हम लोग इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स में हम लोग को जो जो पढ़ना है वो यहाँ पर है, उसी को हम लोग इकोनॉमिक्स को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर हो गया अर्थव्यवस्था की मूल बातें। इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था की मूल बातें हम लोग पहले क्लियर करेंगे। फिर मांग और आपूर्ति की अवधारणा के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर लागत हो गया, उत्पादन हो गया, खपत और बाजार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर राष्ट्रीय आय हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, बजट हो गया, कराधान हो गया और जीडीपी के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मनी बैंकिंग हो गया और वित्तीय संस्थान के बारे में फिर पढ़ेंगे। नवरत्न महारत्न पीएसयू के बारे में डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में फिर पढ़ेंगे। सरकारी योजनाएं के बारे में पढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है इंपॉर्टेंट है, पंचवर्षीय योजना हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है भाई, यहाँ पे जो टॉपिक लिखे हैं बस इतना ही आप लोग करके जाओ, बाकी ये सब मतलब ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करो। जीके समुंदर है, ठीक है, और हम उसमें से छाट करके आप लोगों के लिए यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं और यही टॉपिक हम आप लोगों को पढ़ाएंगे 6 महीना में। ठीक है, और इसी से ट्यूशन वहां पे आएगा। फिर इसके बाद आप लोग कमेंट करना कि ट्यूशन आया है कि नहीं। फिर इसके बाद 10वां चैप्टर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या और योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे, डिवेंचर के बारे में पढ़ेंगे और विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो छूट जाएगा मिसलिनियस विविध हम लोग फिर देख लेंगे उसको। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस ये रहा भाई। आप लोगों को कैसा लगा क्लास यहाँ पे मतलब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम जो बैच अभी लॉन्च किए हैं ये आप लोगों को कैसा लगा मतलब। ठीक है, इसके बाद अभी और बचा हुआ है भाई, इतना ही मत। अभी स्टैटिक्स जीके भी पढ़ाएंगे, तो स्टैटिक्स जीके का सिलेबस अभी डिस्कस करना अभी बाकी है भाई। तो ये देखो स्टैटिक्स जीके का सिलेबस है। ठीक, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टैटिक्स जीके में ज्यादा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। जितना टॉपिक लिख दिए हैं, अगर हमसे पढ़ना है तो हमसे पढ़ लो, अगर कोई और से पढ़ना है तो कोई और से पढ़ लो। ठीक, तो स्टैटिक्स जीके का देखो भारत के प्रमुख मंदिर के बारे में पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। और जिस जिस नंबरिंग में यहाँ लिखा हुआ है बस उसी उसी नंबरिंग में हम यहाँ आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो भारत के सारे प्रमुख मंदिर के बारे में हम लोग पहला क्लास लेंगे। भारत के प्रमुख त्योहार उत्सव और मेला के बारे में देखेंगे। फिर वाद्य यंत्र और वादक के बारे में देखेंगे। भारतीय लोक नृत्य एवं कलाकार के बारे में देखेंगे। फिर भारतीय खेल और खिलाड़ी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य और रिजर्व के नाम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कौन सा रिजर्व कहाँ पे है, अभयारण्य कहाँ पे है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। भारत के रामसर साइट के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ेंगे। प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में पढ़ेंगे। फिर 10वां चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे देशों राज्यों के प्रतीक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। जिसे पूछता ना है कि भारत के राष्ट्रीय राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है, चाहे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ये सब के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। अदर अदर कंट्री को यहाँ पर देखेंगे। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु के बारे में पढ़ेंगे। यूनेस्को के हेरिटेज साइट के बारे में देखेंगे। भारत का प्रमुख पर्यटन स्थल मतलब टूरिज्म प्लेस जो है ये रेलवे का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान के बारे में देखेंगे। फिर 15वां जो चैप्टर हम लोग लाएंगे उसमें भारत के शहर एवं उपनाम के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अभी और टॉपिक है। इसके बाद हम लोग विश्व के प्रमुख देश राजधानी और उनके मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु के बारे में पढ़ेंगे। फिर 18 में देश के समाचार पत्रों के नाम के बारे में पढ़ेंगे। 19 में प्रमुख वैज्ञानिक यंत्रों के नाम और उनके उपयोग व कार्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके अध्ययन विषय के बारे में पढ़ेंगे। फिर 21वां चैप्टर जो रहेगा हम लोगों का स्टैटिक्स जीके का, उसमें प्रमुख जंतु और उनके बच्चे के नाम के बारे में पढ़ेंगे। फिर अंतरिक्ष में जाने वाले पहला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गया था, सबसे पहले चांद पर कौन गया था, उसके बारे में हम लोग पूरा कवर करेंगे। फिर यूनिट मेजरमेंट जैसे कि पूछता ना है भाई आप लोगों से यूनिट मेजरमेंट में कि भार का यूनिट क्या होता है, बल का यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पूरा एक टॉपिक ही है, इसको उठा लिया है पूरा जो पूछता है एग्जाम में। भारत के प्रमुख वाद एवं नदी परियोजनाओं के बारे सॉरी सॉरी भारत का प्रमुख बांध एवं नदी परियोजना के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत का प्रमुख दर्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत की नदियां और उनकी सहायक नदियां के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर 27वां चैप्टर रहेगा प्रमुख क्रांतियां के बारे में पढ़ेंगे। 28वां भारत के राज्य और उनकी राजधानी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रमुख जो है राज्य और राजधानी जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। भारत और विश्व दोनों का
29 में विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। फिर 30वां जो टॉपिक रहेगा उसमें प्रमुख जांच समिति एवं आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक हम यहाँ पे लिखे हैं ये ऐसे ही नहीं लिख दिए हैं, पूरा एक एक चीज हम देखे हैं, हर एक एग्जाम को एनालिसिस करके यहाँ पे लिखे हैं और इतना से क्वेश्चन बनता है और टोटल हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर 31 में जीव जंतु फूल फल सब्जी आदि के वैज्ञानिक नाम के बारे में पढ़ेंगे। साइंटिफिक नेम कौन सा एग्जाम में नहीं पूछता है भाई, कोई भी एग्जाम उठा करके देख लो उसमें जरूर कोई ना कोई साइंटिफिक नाम दे देगा, जैसे मोर का पूछ देगा, आम का पूछ देगा साइंटिफिक नाम क्या होता है। ये सब मतलब हर एक एग्जाम में तुमको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में पढ़ेंगे, भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान के बारे में पढ़ेंगे भाई। फिर महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में शपथ ग्रहण व त्याग पत्र के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय सेना के कमान जो संभालता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय बैंक नोट के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में पढ़ेंगे। रेलवे जोन के मुख्यालय के बारे में पढ़ेंगे। भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे। नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख शहर के बारे में पढ़ेंगे। फिर टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख रासायनिक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं उनके अध्ययन विषय के बारे में पढ़ेंगे। फिर चिकित्सा संबंधी आविष्कार के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ स्टैटिक्स जीके। इससे बाहर कुछ नहीं होगा भाई, कुछ आएगा ही नहीं एग्जाम में इससे बाहर। ये पूरा एनालिसिस करके हम यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं लिख दिए हैं कि मतलब इतना इतना टॉपिक से ही आएगा। मतलब 45 टॉपिक जो है बस इसी से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, स्टैटिक्स जीके में। तो अब आगे चलिए डिस्कस करते हैं, आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। आगे हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स एकदम रेलवे ग्रुप डी, रेलवे का एग्जाम में लगभग बहुत सारा मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रकाश और प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे। उष्मा उष्मा प्रवैगिकी के बारे में पढ़ेंगे। फिर तरल यांत्रिक के बारे में पढ़ेंगे। फिर विद्युत धारा उसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। फिर बल और दबाव के बारे में पढ़ेंगे। फिर ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। फिर गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। कार्य और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तरंग तरंग जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और कार्य ऊर्जा भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है रेलवे से रिलेटेड। रेडियोधर्मिता के बारे में पढ़ेंगे। खोजे के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा खोज कौन किया है। इकाइयां और माप के बारे में देखो, यूनिट एंड मेजरमेंट हम स्टैटिक्स जीके में भी कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी फिर से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक टॉपिक दो दो बार यहाँ पे जब डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को तो एकदम कंट्रास्ट याद हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मिसलेनियस पढ़ाएंगे। ठीक है, फिजिक्स का टॉपिक इतना ही है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद केमिस्ट्री का देख लो यहाँ पे। केमिस्ट्री में परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। धातु अधातु और मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ना है। धातु क्रम के बारे में पढ़ेंगे। कार्बनिक रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। आदर्श गैस का नियम यहाँ पे देखेंगे। रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। विलयन के बारे में पढ़ेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में रसायन विज्ञान का जो प्रयोग होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर खोज जो जो भी मतलब रसायन विज्ञान में खोज हुआ है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। फिर साधारण नाम यहाँ पे देखेंगे कि मतलब किसी किसी का आईयूपीएसी नेम पूछ देता है, किसी किसी का साधारण नाम पूछ देता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद जो छूट जाएगा उसको मिसलेनियस में कवर करेंगे। तो अब हम लोग लास्ट जो बच गया वो जो है बायोलॉजी बच गया, तो बायोलॉजी के भी यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं। तो बायोलॉजी में देखो इतना 20 टॉपिक जो है बायोलॉजी में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो गया वैज्ञानिक नेम। ठीक है, वैज्ञानिक नाम हम लोग को पढ़ना है। फिर पशुओं के पोषण के बारे में पढ़ना है। फिर पौधों में पोषक कमी और रोग के बारे में पढ़ेंगे ना, पूछता है कि मतलब पौधा में जो है मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है, कोई भी रोग होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर जानवरों के प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। फिर पौधा में प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के बारे में पढ़ेंगे जो जीवन का मूल इकाई है। ठीक है, सेल के बारे में। फिर संवेदक अंग के बारे में पढ़ेंगे। संचार प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर श्वसन प्रणाली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भाई। इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं भाई, एक बार देख करके जाना है यहाँ से। फिर पाचन तंत्र के बारे में। फिर तंत्रिका तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे। फिर जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव एंजाइम और हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। खोज और टीका के बारे में पढ़ेंगे। वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बारे में भी जो छूट जाएगा विविध मतलब मिसलेनियस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 20 जो है टॉपिक हो गया बायोलॉजी का। ठीक है, 20 टॉपिक बायोलॉजी का हो गया। ठीक है, और केमिस्ट्री का कितना, 13 टॉपिक। ठीक है, और फिजिक्स का 13 टॉपिक। साइंस का इतना ही पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, और इसके बाद 45 टॉपिक स्टैटिक्स जीके का हो गया। ठीक, और
इसके बाद इकोनॉमिक्स का हो गया 13 टॉपिक। ठीक। पॉलिटी का 25 टॉपिक हो गया। और ज्योग्राफी का 23 टॉपिक हो गया। और हिस्ट्री का 26 टॉपिक हो गया। ठीक है। तो यही सिलेबस हम लोग का है जो हम इस बैच में कवर करेंगे। ठीक है। और इस बैच में हम इस तरह से पढ़ेंगे कि जिसको कुछ नहीं बुझाता है जीके में, वो भी यहाँ से क्लास करके बहुत अच्छा जीके सीख सकता है। ठीक है। तो भाई यही रहा मेरा आज का इंट्रोडक्शन वीडियो। और आप लोग कमेंट करना कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है हम लोगों को। ठीक है। ऐसे मेरा मन हो रहा था पॉलिटी, ठीक, या हिस्ट्री, इसी में से कोई स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और जिस तरह से आप लोग अगर क्लास को अच्छा से अगर वीडियो को अच्छा खासा व्यू आने लगा, तो अभी तो मतलब एक क्लास ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इस दोनों में से कोई एक क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक। टाइमिंग रहेगा सुबह में टाइमिंग रहेगा 9:30 में। डेली एक क्लास मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। ठीक है। ट्यूसडे से। ठीक है। एक क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ट्यूसडे से सुबह में। ठीक है। और अगर अच्छा खासा व्यू आने लगा, अच्छा खासा आप लोग शेयर सब्सक्राइब करने लगे, तो एक और क्लास स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स जीके का। ठीक है। स्टैटिक्स जीके का। ठीक है। हर एक टॉपिक कवर करेंगे स्टैटिक जीके का। अगर यहाँ पर अच्छा खासा व्यू आने लगा, अच्छा खासा आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो फिर इसके बाद सेकंड क्लास ये स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स जीके का। ठीक। वन टॉपिक एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। वन टॉपिक वन वीडियो स्टैटिक्स जीके का। अगर आप लोगों का जो भी सजेस्ट अगर करना होगा, आप लोग कीजिएगा कि पहले कौन सा मतलब सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। लेकिन मेरा जो मन है पॉलिटी या हिस्ट्री, ये दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो आप लोग हमको कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या स्टार्ट करना है। ठीक है। अगर नहीं कमेंट कीजिएगा तो फिर मेरा जो मन होगा वो स्टार्ट करेंगे। और क्लास का अच्छा खासा व्यू जाएगा तो हम स्टैटिक्स जीके का एक और क्लास स्टार्ट कर देंगे, ताकि सिलेबस जल्दी कवर हो जाए। ठीक है। तो चलिए हम लोग का आज का बैच यहाँ पर जो है समाप्त करते हैं। बैच का इन्फॉर्मेशन बस यही था कि आप लोगों को बता दें कि हम नया बैच फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब टाइम मिल गया, अब रेगुलर क्लास होगा यहाँ पे। फ्रेश एकदम स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक। ठीक है। तो आप लोगों से विनती है कि एसएससी जो ज्ञान पाठशाला नया चैनल जो बनाए हैं हम, एक मिनट भाई, अभी जो हम नया चैनल बनाए हैं एसएससी ज्ञान पाठशाला। ठीक है। एसएससी ज्ञान पाठशाला, इसको आप लोग जो है अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में शेयर करना है भाई। शेयर करना है। ठीक है। शेयर करना है और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना है ये चैनल को। ठीक है। सब्सक्राइब करवाना है और बोलना है कि एकदम नया बैच है, इससे पढ़ लो, एकदम जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। अगर आप लोग ये क्लास को अच्छा खासा व्यू और अच्छा खासा लाइक किया, तो हम हर एक टॉपिक के बाद, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दिए, ठीक है, तो उसका हम यहाँ पर ब्लैक बुक जो है जीके का जो होता है एसएससी का, ठीक है, उसमें जो है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दिए, तो उसका जो है ऑब्जेक्टिव भी हम यहाँ पर पढ़ा देंगे, अगर आप लोग अच्छा खासा व्यू दिखाया तो। ठीक है। और जीके का कोई बैच लेने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से एकदम फ्री में जीके पढ़ो। ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग मंगलवार को अपना क्लास में। ठीक। तो चलिए, अब यहीं पे आप लोगों से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना दोस्तों लोग के पास शेयर करो और सबसे सब्सक्राइब करवाओ।